नगर पंचायत राया में आज 3 मनोनीत नवनिर्वाचित सभासदों को यहाँ शपथ दिलवाई गई। नगर पंचायत सभागार में एसडीएम मार्ट ऋतु सिरेहू के द्वारा तीनों मनोनीत सभासदों को शपथ दिलवाई गई। हमारे साथ क्रमशः साधना अग्रवाल जी, आप पत्नी हैं मुकेश अग्रवाल जी की। हमारे साथ मोहित अग्रवाल जी हैं जो नवनिर्वाचित मनोनीत सभासद हुए हैं, और आखिरी में हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, वार्ड नंबर 1 से। पहले वार्ड नंबर 2 था या 1 था? वार्ड नंबर 1 से पहले सभासद रह चुके हैं, और उससे पहले वार्ड नंबर 2 था, तब उनकी भाभी जो है सभासद रह चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं, कैसे रूपरेखा बनी और आज सभासद पद की आपने शपथ ली है, क्या अनुभव रहा और कैसे आगे काम करना है? अनुभव अच्छा रहा, और जनता भी खूब आई हमको प्रोत्साहित करने के लिए। और काम करने की बात तो ये है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार द्वारा जो योजना है नगर पंचायत के लिए दी जाएंगी, उसमें उन योजनाओं में हम ज़मीन पर लाने का पूरी तरह 100% काम वो करेंगे कि ज़मीन पर उतरे वो योजना है। और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में सफाई, पानी और कच्ची पड़ी गलियां हैं, और उनको पक्का कराने का कार्य रहता है। वैसे आम जनता को इन्हीं चीज़ों की उपेक्षाएँ रहती है नगर पंचायत से, उन पर ही काम करेंगे। और नगर पंचायत द्वारा जितने भी सफाई कर्मचारियाँ हैं, कोई भी कर्मचारी है, उनका सब सहयोग करेंगे और योजनाओं को ज़मीन पर लाने का कार्य करेंगे। नगर पंचायत से आप सबसे पहले जुड़े, आपकी भाभी सभासद रही, उसके बाद आप भी सभासद रहे। अब जो है 2.5 साल करीब बीत गए हैं, तब की परिस्थिति में और अब जो नगर पंचायत पिछले 2.5 सालों से चल रही है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप, जिसको लेकर आगे आपको काम करना है? ऐसा है कि मैं किसी की अब इन 2.5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अभी जो बॉडी है इस समय, हमसे पहले उस बॉडी के सदस्य नहीं थे हम, वो बॉडी क्या कर रही थी उस पर मैं नहीं जाऊँगा। आक्षेप पटाक्षेप नहीं, मैं केवल जनता जो देख रही है, आपको क्या लग रहा है? केवल वो जानना चाह रहा हूँ कि किसने क्या किया वो सब जनता को मालूम है, वो आपको क्या दिख रहा है? जनता के सापेक्ष पूछ रहे कि किसी? हाँ, मतलब जनता क्या आपको 2.5 साल में आपको कैसे लग रहा है कि अभी तक जब आप सभासद नहीं थे तो 2.5 साल में आपको क्या दिख रहा था? नगर पंचायत किस रूप में थी और आगे उसमें क्या सुधार करना है? तो नगर पंचायत अपने काम कर रही थी, जो नगर पंचायत हो तो कुछ काम जो कमियां हैं उनको हम यहाँ उठाएंगे, मुद्दे को उनको दुरुस्त करना है, उनको दुरुस्त करेंगे। छोटे के नाम से भी आप यहाँ पर अपने ज़्यादातर लोग छोटे के नाम से जानते हैं। इधर हमारे साथ मोहित अग्रवाल जी हैं। बीजेपी में आप लगातार सक्रिय रहे कार्यकर्ता के रूप में, और उसका शायद आपको इनाम भी मिला। कैसा रहा पूरा कार्य? मोहित जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर से अपने संगठन नेतृत्व सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुझे जो नगर पंचायत में शासन द्वारा मनोनीत सभासद के रूप में बोर्ड में नियुक्ति मिली है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का कोटि कोटि वंदन आभार जी। कैसे जो वो सवाल मैंने ज्ञानेंद्र जी से पूछे वही सवाल आपके सामने है, एक नागरिक के रूप में और अब एक मनोनीत सभासद के रूप में क्या जिम्मेदारियां महसूस कर रहे हैं और क्या कमियां हैं जिन्हें सुधारने का प्रयास? देखिए, अभी तक नागरिक के रूप में जो हमने देखा, प्रत्येक व्यक्ति जो बोर्ड में शामिल होता है वो अपने स्तर से विकास करने का, अपने स्तर से कार्य करने का प्रयास करता है। शासन ने, सरकार ने, पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने हम तीनों पर भरोसा जताया है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि हम तीनों भी बोर्ड के साथ जहाँ कमियाँ होंगी उनको पूरे करने का प्रयास करेंगे, बोर्ड के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। राया को, नगर को बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत समस्याओं, मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठाने का काम करेंगे, और प्रयास करेंगे कि शासन द्वारा जितने भी लाभ राया नगर पंचायत को मिल सकें वह दिलवाए जाएं और राया नगर आदर्श नगर की श्रेणी में आए। राया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? राया की जनता से मैं यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार शासन ने हम पर भरोसा करा है, उसी प्रकार हम आपके लिए 24 घंटे तीनों व्यक्ति खड़े हैं। आप हमें कभी भी किसी भी समस्या में कभी भी याद कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आखिरी में हमारे साथ हैं साधना अग्रवाल जी, आप पत्नी हैं मुकेश अग्रवाल जी की, जो अध्यापक हैं, संचालन करते हैं मंचों का। महिला शक्ति के रूप में आपको यहाँ चुना गया, आपने शपथ ग्रहण ली, कैसा अनुभव रहा और क्या मन में है आगे? राजनीति में पहला कदम है तो क्या विचार है आगे? मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी राय में समस्या है, मैं सारी समस्या पे खरी उतरूँ और सारी समस्या को दूर कर पाऊँ मैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष? अब आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो आपको करना है। महिलाओं के लिए मैं यही कोशिश करूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलें।
नगर पंचायत में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको बोर्ड बैठक में उठाने का प्रयास होगा। जैसे नाली से संबंधित समस्याएं, सड़क से संबंधित समस्याएं, बिजली से संबंधित समस्याएं, जो भी समस्या है जनता मेरे पास आएगी तो मैं उन समस्याओं को समाधान पूर्ण रूप से करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ साधना अग्रवाल जी के पति हैं मुकेश अग्रवाल जी। मुकेश जी, वैसे तो आप अध्यापक हैं लेकिन आपको नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि भाभी जी कम बोल पाई, क्या कैसे सामंजस्य बिठाएंगे और कैसे क्या लग रहा है आपको, साधना जी को कैसे सपोर्ट करना है आपको? पहली बात तो शासन प्रशासन का बहुत बहुत आभार। उन्होंने प्रबुद्ध जन जो नियुक्त होते हैं, एक तरह से उच्च सदन है, उसमें हमें नामित करने का मेरी पत्नी को सौभाग्य मिला है। मैं आपके माध्यम से राया नगर वासियों को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि बिजली सफाई की जो भी समस्याएं हैं, हम द्वार द्वार जाके पूरा प्रयास करेंगे कि हमें जो दायित्व मिला है हम उसका निर्वहन करें, और राय की जो भी समस्याएं हैं बोर्ड मीटिंग में बोर्ड चेयरमैन साहब और बाकी मेंबरों के साथ मिलकर हम पूरा प्रयास करेंगे कि राया किसी भी समस्या से त्रस्त ना रहे। हम स्वयं उनके दरवाजे पे आएंगे और जो भी जनता हमारे पास आएगी, हम जिस लायक हैं उनके उस कार्य को कराने की हम सभी पूरी टीम प्रयास पूरा करेंगे। और तीनों मनोनीत सभासद जो हैं तीनों मिलकर काम करेंगे। सभी पूरी टीम, तीनों मनोनीत और जो पहले से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने चुने हैं, वो सब मिलकर हम जन समस्याओं को समाधान कराएंगे और नगर भ्रमण पर रहेंगे। पूरा प्रयास करेंगे, जितने भी हमारे संसाधन और हमारी योग्यता है वो राया नगर के लिए समर्पित रहेगी और हमें पूरा उम्मीद है हम इस पर खरा उतरेंगे। मेरा प्रयास केवल एक ये था कि यहाँ पर जो मनोनीत सभासद हुए जनता से उनका परिचय हो जाए, क्योंकि शपथ हुई, शपथ में सीमित लोग थे। आप लोग मेरे माध्यम से RNTV के माध्यम से सब लोगों को जान पाएँ, उनकी बातचीत सुन पाएँ। कुछ हमारे नगर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित सभासद हैं, क्योंकि मौका कम होता है, आप लोग भी मौजूद नहीं रहते हो। आपकी शिकायत भी थी कि आपकी बात जो है नहीं उठ पाती है। क्या कहना चाहोगे? मैं पहली बार तो जो हमारे शासन से 3 मनोनीत सभासद चुने गए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और मेरी नगर पंचायत से यही अपेक्षा है कि जो नगर पंचायत हमारी चल रही है, जो भी काम विकास कार्य रुके पड़े हैं, शायद उनमें ये 3 भी जुड़ चुके हैं, उसको विकास कराने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, सबके साथ मिलकर। सबका साथ। तो इस तरह से ये जनप्रतिनिधि थे, जनता के चुने हुए सभासद, और इधर मनोनीत सभासद तीनों, उनसे मैंने आपका परिचय कराया, ज्ञानेंद्र सिंह, मोहित अग्रवाल जी और साधना अग्रवाल जी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे माध्यम से सुना, पूर्ण प्रकाश जी से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि आने वाले दिनों में अधिशासी अधिकारी हर एक दिन के बाद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जनता उनसे अपनी समस्याएं बता सकती है। कहने को आप लोग राया के रहने वाले हैं, क्या क्या राया की समस्याएं हैं, कई बार हम भी अपने माध्यम से उठाते हैं और कई समस्याएं आपके सामने भी हैं। मेरा उम्मीद रहेगी, मेरी अपेक्षा रहेगी सभी लोगों से कि जनता को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, और जो समस्याएं नगर में अगर बची हुई हैं या फैली हुई हैं, सफाई व्यवस्था हो, मैंने विधायक जी के सामने भी 2-3 चीज़ें रखी, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में नगर पंचायत की जनता को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि सभी लोग मिलकर काम करें, जिससे आने वाले दिनों में एक ऐसी तस्वीर पेश हो राया में जनता के सामने, नगर पंचायत में विकास की तस्वीर पेश हो और लोगों को सहूलियत और सुविधा मिले। RNTV के लिए अपने साथी अक्कू के साथ मोहित गौड़, राया। हाईटॉप पब्लिक स्कूल राया में प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक प्रवेश प्रारंभ है। अपने बच्चे का 15 अप्रैल तक निःशुल्क प्रवेश कराएं एवं स्कूल फीस में 1 महीना एवं वाहन फीस में 15 दिन की विशेष छूट प्राप्त करें। विद्यालय की विशेषताएं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित शैक्षिक भ्रमण एवं टूर, वार्षिकोत्सव, त्योहार एवं जन्मदिन मनाना, यातायात सुविधा, CCTV कैमरे युक्त क्लासरूम, कंप्यूटर व साइंस लैब का नियमित प्रयोग, सस्ती पुस्तकें, डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत। स्कूल के लिए योग्य अध्यापक व अध्यापिकाओं की भी आवश्यकता है। वेतन 12 महीना। हाईटॉप पब्लिक स्कूल मार्ट रोड, राया। संपर्क करें 9837240200 7500351002।